बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़ी की चोट तब तक कोई पत्थर भी मूर्ति का आकार नहीं लेता। आप सभी साथियों का, भाइयों का, बहनों का आपके YouTube चैनल महेश इनसाइट्स पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत ही असाधारण पंक्ति, बहुत ही ऊर्जावान पंक्ति जो हमारे संतों की, हमारे पूर्वजों की अपूर्व देन है, वो पंक्ति है हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। इस पंक्ति पर मैं आप सबके साथ कुछ विचार साझा करूंगा। यह 8 शब्दों का वाक्य मात्र कोई साधारण सुविचार नहीं है, बल्कि यह जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हर निराश व्यक्ति के लिए एक अचूक मार्गदर्शक और महामंत्र है। ये पंक्ति हमें जीवन जीने की 2 सबसे बड़ी कलाएं सिखाती है। पहली, खुद पर अटूट विश्वास और दूसरी, उस परम सत्ता पर अटूट भरोसा। हिम्मत क्या है और यह क्यों जरूरी है? जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। यहाँ मुश्किलें बिना बताए आती हैं और कभी कभी हमारी उम्मीदों को पूरी तरह तोड़ देती हैं। ऐसे समय में हिम्मत ही हमारी वो आंतरिक शक्ति है जो हमें दोबारा खड़े होने का साहस देती है। सच्ची हिम्मत क्या है? हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपके भीतर का संकल्प उस डर से कहीं ज़्यादा बड़ा है। इतिहास गवाह है, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी महानता का राज उनकी सफलता नहीं, बल्कि असफलताओं के बाद फिर से खड़े होने की उनकी हिम्मत थी। अब्राहम लिंकन जीवन में दर्जनों बार चुनाव हारे, थॉमस एडिसन हजारों बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंततः इतिहास रच दिया। बिसारिए न राम का गहरा अर्थ क्या है? यहाँ राम शब्द किसी एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। राम का अर्थ है वह ब्रह्मांडी ऊर्जा, वह परम सत्य, वह सकारात्मक शक्ति जो उस पूरी सृष्टि को चला रही है। कर्म और समर्पण का संतुलन क्या है? राम को ना भूलने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और सोचें कि ईश्वर ही सब कुछ खुद कर देगा। इसका वास्तविक अर्थ है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जो भगवान श्री कृष्ण हमें गीता में सिखाते हैं। यानी आप ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कीजिए और परिणाम की चिंता उस ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यह है कर्म और समर्पण का संतुलन। मानसिक शांति, जब हम ये मान लेते हैं कि ऊपर वाला हमारे साथ है, तो हमारे भीतर का अहंकार और डर दोनों समाप्त हो जाते हैं। हमें यह विश्वास मिलता है कि जो भी हो रहा है उसमें ईश्वर की कोई ना कोई अच्छी योजना छिपी हुई है। आज के युवाओं के लिए इस मंत्र की प्रासंगिकता, आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में जहां जरा सी भी असफलता या परीक्षा में कम अंक आने पर युवा अवसाद में चले जाते हैं, वहां यह मंत्र सबसे ज़्यादा जरूरी है। यह पंक्ति हमें सिखाती है कि कोई भी परीक्षा हो, कोई भी नौकरी हो या कोई भी नुकसान हो, आपके जीवन से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर आज आपके पास धन नहीं है, संसाधन नहीं है या परिस्थितियाँ विपरीत हैं, तो क्या हुआ? घबराइए मत। अपनी हिम्मत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। आज इस अंधकारमयी परिस्थितियाँ कितनी भी बड़ी चाहे हों, यदि आपके भीतर का हौसला जिंदा है और आपका विश्वास अडिग है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। रात कितनी भी घनी हो, वह सुबह के सूरज को उगने से रोक नहीं सकती। आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन के संघर्षों से कभी नहीं भागेंगे। हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अपनी हिम्मत को कभी टूटने नहीं देंगे और उस परम सत्ता पर विश्वास बनाए रखेंगे। मैं अपनी बात को 2 लाइनों के साथ समापन करना चाहूँगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार उतर जाए जो राखे राम से प्रीत। आप सभी भाइयों का, सभी बहनों का, सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद एवं सादर आभार।